नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रिश्तों की कहानियां पर। आइए सुनते हैं आज की कहानी, सांवली सी लड़की। आहा, मेरी बहन की बहू तो कितनी गोरी आई है। मैं भी अपने कार्तिक की जब शादी करूंगी तो ऐसे ही गोरी बहू लेकर आऊंगी, जिसका रंग दूध जैसा उजला हो। अरे तुम भी क्या बात लेकर बैठ गई। जब से अपनी बहन के घर से आई हो तब से बस गोरी बहू एक ही रट लगा रखी हो। क्यों ना लगाऊं रट, एक ही तो बेटा है मेरा। कम से कम उसकी शादी में तो मन की सारी इच्छा को पूरी करूंगी। देखना, ऐसी बहू लेकर आऊंगी कि दुनिया देखती रह जाए। यशोदा जी जब से अपनी बड़ी बहन के घर से लौट कर आई हैं तब से बस एक ही ख्याल मन में लिए बैठी हैं कि जैसे उनकी बड़ी बहन की बहू गोरी और सुंदर आई है, वैसे ही उनकी बहू भी बहुत गोरी और सुंदर हो। यशोदा जी अर्णव जी की पत्नी और कार्तिक और कीर्ति की माँ है। कार्तिक भी गोरा सुंदर बांका जवान है, जो हाल फिलहाल ही सरकारी नौकरी पर लगा है और जिसके लिए यशोदा जी जी जान लगाकर लड़की देखने में लगी हुई हैं। इकलौता बेटा है, इस कारण कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। आखिर उन्हें कार्तिक के लिए लावण्या पसंद आई। लावण्या बेहद ही खूबसूरत और गोरी चिट्टी लड़की थी। बस यही बात उन्हें भा गई। इसलिए उन्होंने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि लावण्या गांव में रहने वाली लड़की है और ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। आखिर दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद दोनों की सगाई कर दी गई। सगाई और शादी का फासला सिर्फ इतना था कि 15 दिन में ही शादी हो रही थी, क्योंकि 15 दिन बाद ही वैलेंटाइन डे था। इन 15 दिनों में लावण्या ने कभी भी कार्तिक से बात नहीं की। गांव की लड़की है, शर्माती होगी, यही सोचकर किसी के मन में कोई शक की बात नहीं आई। धीरे धीरे शादी का दिन भी आ गया। सुनहरी शेरवानी पहने घोड़ी पर सवार कार्तिक किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। वैलेंटाइन डे था तो लावण्या को देने के लिए काफ़ी सारे गिफ्ट भी तैयार किए हुए थे। हर कोई हंस रहा था, अरे कहाँ गिफ्ट दे पाओगे, गांव में कोई बुरा मान गया तो। फेरों के बाद जब दुल्हन हमारी हो जाएगी तब दे देंगे, और बात को हंसकर टाल देते हैं। यूं ही हंसते गाते बारात चल पड़ी लावण्या के घर की तरफ। गांव में बारात में महिलाओं को निमंत्रण नहीं होता, इस कारण कार्तिक की छोटी बहन और घर की छोटी बेटियां ही बारात में गई थी। बारात वहां पहुंची तो उनका काफ़ी अच्छे से स्वागत किया गया। धीरे धीरे वरमाला का समय हुआ तो दुल्हन को बुलाया गया। जब काफी देर तक दुल्हन नहीं आई और उसके माता पिता नजर नहीं आए तो कार्तिक और उसके पिता लावण्या के पिताजी के पास गए। अंदर जाकर देखा तो उसके पिता आंखों में आंसू लिए बैठे हुए हैं और लावण्या की माँ रो रही हैं। क्या बात है, आप इस तरह से क्यों बैठे हुए हैं? बहुत दुखी लग रहे हैं, आखिर हुआ क्या है? लावण्या के पिता से कुछ कहते ना बना। आखिरकार उसके भाई ने हिम्मत करके बताया कि लावण्या किसी लड़के को पसंद करती थी और वह उसके साथ भाग गई। इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई, यहाँ हमें क्या बेइज्जत करने के लिए बुलाया था? हमें माफ़ कर दीजिए समधी जी। कैसे समधी? कौन से समधी? आपने तो हमारी इज्जत का तमाशा कर दिया। अब क्या बारात खाली हाथ लेकर जाएं? बात बढ़ती देखकर गांव के पंचों ने और बारात में आए बड़ों ने बीच बचाव किया और निर्णय यह हुआ कि लावण्या की छोटी बहन सलोनी का विवाह कार्तिक के साथ कर दिया जाएगा, जिससे बारात खाली हाथ ना लौटे। आखिर अपने परिवार की इज्जत के लिए कार्तिक ने भी हाँ कर दी। सलोनी लावण्या जितनी गोरी नहीं थी पर सुंदर तो बहुत थी। सांवला सलोना रंग, तीखे नैन नक्श, कमर तक लहराते बाल, सलोनी किसी भी मामले में कम नहीं थी। आखिरकार सलोनी की शादी कार्तिक के साथ कर दी गई और वह विदा होकर ससुराल आई। कार्तिक की माँ जब दुल्हन को लेने के लिए आई तो दुल्हन को देखकर उन्होंने अपने पति से कहा, यह मेरी बहू नहीं है, यह किसे ले आए आप? मेरी बहू काली नहीं थी। तभी कार्तिक के पिताजी यशोदा जी को जबरदस्ती खींचते हुए कमरे में लेकर गए। भाग गई तुम्हारी वह नालायक गोरी बहू, धोखा हुआ है हमारे साथ। अब बारात को खाली तो नहीं ला सकते थे, इसलिए लेकर आए हैं इसे। अरे तो लौटा लाते खाली बारात, ये काली बहू क्यों लाए? मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी आप लोगों ने। अरे तुम तमाशा मत करो, घर में इतने मेहमान मौजूद है, कह रहा हूँ चुपचाप जाकर दुल्हन को अंदर लेकर आ जाओ। इस बच्ची ने हमारी इज्जत रखी है तो तुम भी इसका कुछ मान रखो। उस समय तो यशोदा जी अपने पति की बात मानकर अनमने मन से बहू को अंदर ले आई और जैसे तैसे मन मारकर रस्म रिवाज पूरी किए। हालांकि मेहमानों ने मुंह दिखाई में सलोनी की बहुत तारीफ की, पर यशोदा जी के लिए तो उनकी बहू काली ही थी, जिसे वे दिल से स्वीकार नहीं कर पा रही थी। हालांकि यशोदा जी ही नहीं, कार्तिक भी सलोनी को दिल से स्वीकार नहीं कर पा रहा था। सुहागरात के दिन भी कार्तिक ने सलोनी से कोई बात तक नहीं की और बिस्तर पर दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। सलोनी भी पूरी रात करवटें बदलती रही कि आखिर कैसे वह इस घर को अपना बना पाएगी। 2-3 दिन तो घर में मेहमान रहे, इस कारण किसी ने कुछ नहीं कहा। पर जब मेहमान चले गए तो दूसरे दिन सुबह जब नींद खुली तो जल्दी से तैयार हुई। कत्थई साड़ी, उस पर मैचिंग की हुई कत्थई कांच की चूड़ियाँ,
माथे पर लाल बिंदी और खुले हुए लंबे केश। एक बार को तो कार्तिक भी सलोनी को देखता ही रह गया, पर जब उसने गौर किया कि सलोनी उसे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही है तो एकदम से सक पकाकर अपने काम में लग गया। तैयार होकर सलोनी बाहर आई, यशोदा जी के पैर छुए तो यशोदा जी ने उसे रोक दिया। तुम मेरी बहू नहीं हो, इसलिए मेरे पैर छूने की जरूरत नहीं है। सुनकर सलोनी की आंखों में आंसू आ गए और उसने कुछ नहीं कहा। जब अर्नव जी के पैर छुए तो उन्होंने ढेरों आशीर्वाद दिए। उस घर में अर्नव जी और कीर्ति ही थे जिन्होंने सलोनी को दिल से स्वीकार किया था। यशोदा जी सलोनी को परेशान तो नहीं करती, पर हाँ स्वीकार भी नहीं कर पाती। वही कार्तिक सलोनी को लेकर अपनी कोई भावनाओं को समझ ही नहीं पाता। जितना सलोनी उसके पास आने की कोशिश करती उतना घबरा करके वह उससे दूर हो जाता। शादी को 1 महीना होने को आया था, लेकिन अभी तक दोनों में कोई बात नहीं हुई थी। कार्तिक बोलता भी उतना ही जितनी जरूरत हो, अन्यथा किसी न किसी काम में लगा ही रहता, और कोई काम ना होता तो लैपटॉप चालू करके काम करने का बहाना कर रहा होता। हालांकि कार्तिक कभी भी सलोनी से इस तरह से बात नहीं करता जिससे इसका दिल दुखे। उसे पूरा सम्मान देता, सलोनी भी पूरी कोशिश करती, पर जो जगह शायद वो लावण्या के लिए सोचकर बैठा था वह सलोनी को दे नहीं पा रहा था। पर छुप छुप कर कई बार सलोनी को निहार जरूर लेता था। कुछ दिनों बाद होली का त्योहार था। रीति रिवाज के मुताबिक पहली होली नई नवेली बहू को अपने मायके में ही मनानी पड़ती है, क्योंकि सास बहू होली पर एक साथ नहीं होती हैं। तो सलोनी भी अपने मायके के लिए रवाना हो गई, पर रवाना होने से पहले कार्तिक से इतना ही कह पाई, कार्तिक जी होली के बाद आप हमें लेने गांव आ जाएंगे ना? हम जा रहे हैं। क्या आज भी आप हमसे बात नहीं करेंगे? जानती हूँ कि आपकी और मेरी शादी जिस तरीके से हुई है उसमें तो रिश्ते बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, पर है तो हम पति पत्नी ही ना। मैं आपका इंतज़ार करूँगी। कार्तिक कुछ कह न पाया और सलोनी अपने पिता के साथ अपने मायके रवाना हो गई। पर इस बार होली को लेकर उसके मन में कोई उल्लास था ही नहीं। होली के दिन कीर्ति ने सलोनी को सुबह सुबह फ़ोन किया, भाभी प्रणाम, कैसी हो आप? होली खेलने को तैयार? नहीं कीर्ति जी, इस बार मेरा होली खेलने का मन नहीं है। क्यों, क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मेरी तबीयत ठीक है, बस इस बार ये रंग अच्छे नहीं लग रहे। पर मैंने तो सुना है आपको होली बहुत अच्छी लगती है। हाँ मुझे होली अच्छी लगती है, पर इस बार मन नहीं हो रहा। चलो ठीक है, बाद में बात करती हूँ। सलोनी से बात कर कीर्ति कार्तिक के कमरे में गई। भैया जल्दी चलो, कहाँ जा रही है तू? हर साल की तरह होली खेलने चलते हैं दोस्तों के साथ, और कहाँ? मेरा मन नहीं है। अच्छा आप समझी, इधर आपका मन नहीं है, उधर भाभी का मन नहीं है। तुझे कैसे पता? अभी अभी भाभी से बात करके आई हूँ। और इधर गांव में सलोनी चुपचाप घर के कामों में लगी हुई थी। उसके छोटे भतीजे भतीजी उसके साथ होली खेलने के लिए आते तो उन्हें डांट कर भगा देती। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। सलोनी आंगन में रखे कपड़े लेने के लिए आई तो उसके 9 साल के भतीजे ने उसके ऊपर रंग डाल दिया। इतनी देर से कह रही हूँ मुझे नहीं खेलना होली, क्यों रंग रहे हो मुझे? नहीं है पसंद मुझे कोई रंग। वह इतनी जोर से चिल्लाई कि बेचारा बच्चा सहम सा गया। तभी अचानक उसके ऊपर किसी ने बाल्टी भरकर रंग डाल दिया। गुस्से में सलोनी पीछे पलटी तो देखकर हैरान रह गई। कार्तिक खड़ा मुस्कुरा रहा था। किसने कहा कि मेरी पत्नी को होली के रंग पसंद नहीं? मुझे तो मेरी पत्नी हर रंग में पसंद है। कार्तिक जी आप? हाँ मैं। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मेरी सांवली सलोनी हर रंग में खूबसूरत लगती है। आइंदा मत कहना कि तुम्हें कोई रंग पसंद नहीं, और कब तक यूं ही बुत बनकर खड़ी रहोगी? अब तो मुस्कुरा दो, बेचारे बच्चे को डरा दिया। आपको तो हम पसंद नहीं थे ना? सलोनी ने चिढ़ते हुए कहा। किसने कहा कि तुम मुझे पसंद नहीं थी? बस समझ नहीं पा रहा था। अच्छा छोटे बच्चे हो क्या? ओह मैडम नाराज हो गई। हाँ नाराज हूँ। ठीक है, हक बनता है तुम्हारा। वैलेंटाइन डे पर ना सही, होली पर ही सही। आज पूछता हूँ, क्या तुम मेरी वैलेंटाइन बनोगी? इतनी आसानी से तो नहीं। तो फिर कैसे? सलोनी ने पास रखी रंग की बाल्टी उठाई और कार्तिक के ऊपर उड़ेलते हुए कहा, ऐसे। सचमुच वह होली सलोनी और कार्तिक के लिए एक यादगार होली बन गई, क्योंकि वह पहली होली प्यार और शरारत के रंगों से रंगी हुई थी। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। दोस्तों आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।